हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हाउ मच टू इन्वेस्ट। अब लोगों की सैलरी 1.5-2 लाख होती है एंड वो 15, 20 या 25 हज़ार की एसआईपी लगाकर सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे या फिर बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। बट बट ये 20-25 हज़ार की जो एसआईपी है क्या लॉन्ग टर्म में आपको वो वेल्थ या फिर आपका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर पाएंगे? ठीक, वो कैलकुलेट करना जरूरी है। देयर इज अ बेटर वे जिससे कि आप एक गेस कर सकते हो कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, अपने गोल्स के लिए। तो इससे आपको एक बेसिक सा ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा कि कितने की एसआईपी आपकी होनी चाहिए एवरी मंथ, या फिर आपको अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लेके हम बात करते हैं कैसे एक कैलकुलेटेड गेस लिया जा सकता है, right? आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट ले लिया जिसमें कि गोल्स लिखे, राइट। आपके और भी गोल्स हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। अभी के लिए हम लोग दो गोल्स को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। एंड देन उसके बाद अगर इस गोल को अचीव करना है तो कितनी एसआईपी होनी चाहिए एंड कितना लमसम से वो अचीव हो सकता है, राइट। उसके बाद तीन कैलकुलेटर्स है। एक तो है इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, जो कि कैलकुलेट करेगा कि करंट अगर एक्सपेंस इतना है तो वो कुछ ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, राइट, ड्यू टू इन्फ्लेशन। देन एसआईपी कैलकुलेटर है, हमको वो अमाउंट अचीव करने के लिए अगर एसआईपी हम करते हैं तो कितना करना चाहिए। एंड देन लमसम है कि अगर हमको गोल के लिए लमसम एक अमाउंट डाल के छोड़ देना तो कितना होना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। किड्स एजुकेशन फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि अभी कोई कोर्स है जिसके लिए करंट सिचुएशन में 20 लाख उसकी उसकी फीस है, राइट, ओवरऑल फीस पूरे कोर्स का। तो जस्ट वी कैन चेक कि एंड सपोज कीजिए कि 15 ईयर्स में आपका जो बच्चा है वो ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, राइट। तो करंट कॉस्ट हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे 20 लैक्स। अब एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में लमसम बोल रहे हैं कि 10% है, राइट। तो ये इन्फ्लेशन रेट हो गया। एंड पीरियड हम 15 ईयर्स पकड़ सकते हैं। एंड इसको अगर कैलकुलेट करें आप देखोगे करंट कॉस्ट इज 20 लैक्स, 10% इन्फ्लेशन 15 ईयर्स में वो 83 लैक्स, 83.5 लैक्स के आसपास वो कोर्स हो सकता है, राइट। सो चेक कर लेते हैं इसे अचीव करने के लिए कितना एसआईपी करना होगा, राइट। सो ड्यूरेशन 15 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू बी सेफ 10% पकड़ते हैं। एंड अमाउंट यहाँ पे 15,000। सो 15,000 62 लैक्स होगा। सो अराउंड 20,000 के एसआईपी में 83.5 लैक्स के आसपास अमाउंट 15 ईयर्स में जनरेट हो जाएगी। सो एक्सेल में हम ऐड कर देते हैं 20,000। बट अभी सेम चीज हम लमसम में क्या कर देते हैं, सपोज कीजिए कि आप बोलते हैं कि मुझे एसआईपी नहीं करनी है, इतना लॉन्ग टर्म तक मैं एसआईपी नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझे नहीं करना है। तो करेंटली आपको कितना पैसा लगेगा ताकि आप ये गोल अचीव कर सकें, उसके लिए लमसम कैलकुलेटर में जाएंगे। इसमें सपोज कीजिए अगर मैं डाल दिया कि 20 लैक्स, एक्सपेक्टेड सेल 10% कर लेते हैं एंड 15। तो आप देखोगे आपका कॉर्पस वैल्यू उतना ही होगा 20 लैक्स। अगर आप 20 लैक्स आज लमसम में डाल के रख देते हैं तो आपका वो गोल अचीव हो जाएगा इन इन 15 ईयर्स। देन रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। अब रिटायरमेंट के लिए अगर आपको सपोज कीजिए आपका एक्सपेंसेस करंट एक्सपेंसेस 50,000 पर मंथ है तो ईयरली वो हो गया 6 लैक्स, राइट। अब 6 लैक्स की वैल्यू सपोज आपका रिटायरमेंट अराउंड 20 ईयर्स बाद है तो 6 लैक्स की वैल्यू तब क्या होगी। हम इन्फ्लेशन पकड़ लेते हैं 6%। सो इंडिया में मोस्टली इन्फ्लेशन 4 to 6% के बीच में होता है, तो हम हायर रेंज पकड़ लेते हैं कि 6% होगी एंड 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आ जाता है कि आपका ईयरली खर्चा एक्सपेंस जो 20 ईयर्स बाद होगा वो अराउंड 19.25 लैक्स होगा, राइट। अब जैसे हम रिटायरमेंट प्लान करते थे एक फॉर्मूला है कि सपोज कीजिए कि आपका कोई कॉर्पस है एंड उस कॉर्पस से आप 4% निकाल रहे हैं अभी, तो कॉर्पस हमेशा रिफिल होता रहेगा बिकॉज वो इन्वेस्टेड रहेगा, राइट। तो वो इन्वेस्टेड रहेगा तो वो रिफिल होता रहेगा ना, 4% उसमें से निकालते रहोगे देन वो कॉर्पस बकेट फिल होते रहेगा, अनलिमिटेड चलते रहेगा आगे, right? तो उसी कैलकुलेशन को अगर ले लो तो हमको कैलकुलेट करना है कि
कितना कॉर्पस होगा जिसका 4% वुड बी अराउंड 19 लैक्स, 19 या 20 लैक्स पकड़ के चल सकते हैं। तो सपोज 20 लैक्स पकड़ते हैं एंड डिवाइड बाय 0.04 कर देंगे, तो हमको वो कॉर्पस का अमाउंट मिल जाएगा। ये बेसिकली हमारा 4% जो हम विड्रॉ करेंगे, right? तो कॉर्पस आ जाएगा 5 करोड़। तो 5 करोड़ के कॉर्पस पे अगर आप 4% से विड्रॉ करते रहो, तो देन आपका 20 लैक्स पर ईयर आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो आप कैलकुलेट कर देंगे कितनी एसआईपी करेंगे, तो आपको ये 5 करोड़ का कॉर्पस अचीव हो जाएगा इन 20 ईयर्स। सो एसआईपी कैलकुलेटर विल चेंज द ड्यूरेशन टू 20 ईयर्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% पकड़ के चलते टू बी सेम। तो अगर 1,20,000 किया तो आपको 9 करोड़ का कॉर्पस। लेट्स रिड्यूस दिस। तो 66,000 का एसआईपी अगर आप करते हो ऑन, तो 20 ईयर्स में 10% के रिटर्न से आपको 5 करोड़ का कॉर्पस रेडी हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो कि 66,000 का एसआईपी विल हेल्प मी, मतलब आपके करंट एक्सपेंसेस जो है, करंट जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो लाइफ स्टाइल आप 20 ईयर्स के बाद जी सकते हैं इससे। देन हम, अगर यही अमाउंट मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट से अचीव करना है, मुझे एसआईपी 66,000 का एसआईपी 20 ईयर्स तक नहीं करना है, मुझे लमसम पता करना है कितना मैं डाल दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा एट द करेंट टाइम, और 20 ईयर्स में कॉर्पस रेडी हो जाए। सो लेट्स गो टू लमसम कैलकुलेटर। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, टेन्योर 20 ईयर्स, मेक दिस 50 लैक्स। सो इससे 3.3 करोड़ का कॉर्पस रेडी होगा। एंड इसको ही मैं अगर चेंज करके कितनी कर देता हूँ, तो यू कैन सी 5 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा आपका 20 ईयर्स बाद। सो हम बोल सकते हैं कि अराउंड 80 लैक्स करेंटली आपको करेंटली आपको लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट आगे ना करनी पड़े और 20 ईयर्स के बाद आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ का जनरेट हो। सो ऐसे ही आप दूसरे आपके गोल्स भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो, एंड देन सेम वे में कैलकुलेट कर सकते हो कि करंट जो रेट है उसके हिसाब से फ्यूचर में कितना आपको एक्सपेंस के लिए लगेगा अमाउंट, एंड देन उस अमाउंट को अचीव करने के लिए कितना एसआईपी या कितना लमसम की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट करने का अमाउंट क्या होना चाहिए। रैंडमली रैंडमली कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देना, इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड गैस लें। हालांकि इसमें भी आप कुछ चीजें कर सकते हो सेफ रहने के लिए, इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा पकड़ सकते हो, एंड कभी रेट थोड़ा, हमने वैसे भी 12% के नीचे ही रेट पकड़ा हुआ है, 10%, बट और सेफ रहना तो आप और कम कर सकते हो उसको। सो इट्स अ कैलकुलेटेड गेस वर्क। So thank you for watching this video.